नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव SCNIC यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 12 शार्ट स्टोरी जो है प्रारंभ हो रही है। पहला पाठ आपका है लेसन फर्स्ट जो है गोल्ड वॉच है, रिटन बाय पंजिक कारा राफे। पंजिक कारा राफे द्वारा लिखा गया द गोल्ड वॉच। इतना मार्मिक तरीके से वर्णन किया गया, इसमें गरीबी का दर्शाया गया है, किसी से कहीं से कोर कसर छोड़ा नहीं गया है। इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से लेखक जो है ना, पंजिक कारा राफे जो है इसको बखूबी से समझाया है। इस घटना में द गोल्ड वॉच में एक फैक्ट्री का एक छोटा सा वर्कर है जिसका नाम है शंकु। वह जो है फैक्ट्री में काम करता है। उस फैक्ट्री का जो बड़ा इंजीनियर है वह अंग्रेज़ है, गोरा है, आंखें उसकी बिल्ली की तरह भूरी भूरी आंखें हैं। और वह जो है कि हर रोज़ जो है लंच के समय जो है वह अपने निवास स्थान पर जाता है जहाँ उसको आराम मिलता है। आराम के लिए उसको आवास दिया गया है, उस आवास पर जाता है और लंच करता है और लंच के बाद आराम भी करता है। इसके बाद जो है वह 4 बजे शाम को जो है वापस आता है। 4 बजे शाम को जब वापस आता है तब जो है उस ऑफिस में उसके जो ऑफिस है, ऑफिस में वह मेज़ उसके सामने है। मेज़ पे कुछ मोटी मोटी बैलून्स रखी हुई किताबें हैं, इंक पाठ का एक बॉटल है, इसके बाद एक पेन रखी गई है और एंड सो फोर्थ और अदर वस्तुएं रखी गई हैं उस पर। और उस किताब के ऊपर जो है वह सोने की घड़ी रखी गई है। घड़ी सोने की नहीं है और उसमें चैन जो है सोने का लगा हुआ है। गोल्ड वॉच घड़ी मतलब सोने का ही हो गया, उसका जो चैन है सोने का है। ठीक, तो शंकु गरीबी से झेल रहा था, इसके पास कर्ज ज़्यादा हो गया था। यह परिवार में एक पत्नी है, एक स्वयं है और 2 बच्चे हैं। और एक बच्चा जो है अभी आने वाला है। ठीक ना, आसार दिख रहा है कि एक बच्चा और 1 महीने में आ जाएगा, इस तरह से वो दिख रहा है। तो शंकु जो है उस कर्ज के बारे में सोचता है कि यदि मैं इस इंजीनियर की घड़ी को उठा लेता हूँ, चुरा लेता हूँ, तो हमारे सारे कर्ज जो है अदा कर दिए जाएंगे, पेमेंट कर दिए जाएंगे और हम जो है कर्ज मुक्त हो जाएंगे और ज़िंदगी आराम से चैन अमन से जो है ज़िंदगी को जिएंगे। इस तरीके से शंकु सोचता है और हर रोज़ सोच रहा है। जब घर जाता है सोने के लिए तो बिस्तर पर सोचता है कि आज चल के घड़ी उठा लेंगे, आज उठा लेंगे, कल उठा लेंगे। करते करते उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो घड़ी ले पाए। अब एक रात जो है वह पिछली रात तरह एक रात को जो है वह काफ़ी चिंता हो गया। यदि मैं घड़ी आज कल वाले में नहीं ले लेते हैं तो निश्चित रूप से हम कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे और जब कर्ज मुक्त नहीं होंगे तो जीवन जो है बेकार हो जाएगा, झेलना पड़ेगा। एक जो है चाय टी शॉप वाला के कुछ पैसा बाकी है ना, कुछ किराने वाले के बाकी है ना, चुन्नी है, अली है, लोनप्पो है जो फंड वाला है। लोनप्पो वह फंड का कर्मचारी है जो कि हमेशा इनको जो है अनाप शनाप बकता रहता है। यह समय से पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, तो कुछ न कुछ बातें जो इन्हें सुननी पड़ती है। इस तरीके से शंकु जो है विवश है। वह एक रात को वह अपने फटे हुए बिस्तर पर करवटें बदल रहा है ना। हर रोज़ की तरह पिछले तरह जो है रात की तरह जो है उस रात को जो है वह करवटें बदल रहा है और फटे हुए बिस्तर पर लेटा हुआ है, पर करवटें बदल रहा है। और इसके बाद जो है वह सोच रहा है कि यदि मैं घड़ी को ले लूँगा तो घड़ी जो है वह 22 रुपये में तो बिकी जाएगी,
यदि नहीं बिकेगी कम से कम 13 में तो बिकी जाएगी। उसी बीच में उसकी माँ की बरसी है। बरसी समझ रहा है ना, जैसे कि आज कोई व्यक्ति मर गया है तो 1 वर्ष बाद जब हम उसके उसी दिन पर जब हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो वहीं बरसी होता है ना। तो अपनी माँ की बरसी में जो है वह फंड से लोनापन से जो है वह 10 रुपये का कर्ज लिया था, है ना। कर्ज जो है 1 सप्ताह में जो है वह प्रति रुपये का 6 पैसा जो ब्याज भी देना पड़ता था। तो वह जो 10 रुपया लिया था वर्षी में, अपनी माता की वर्षी में, उसमें से जो है वह 5 रुपया वापस कर दिया था। 5 रुपया शेष उसके पास बचा हुआ था, जिसका उसे 6 पैसे के हिसाब से प्रति सप्ताह जो है कर्ज के रूप में वह अदा करना था, देना था। इस तरीके से जो है वह कर्ज से दबा हुआ है। उधर चाय वाला चाय नहीं देता है, चुन्नी, और उधर अली है किराना के सामान जो है देता नहीं है, तमाम अनाप शनाप की बातें बोलता है ना। जब कोई कर्जदार जब होता है, दुकानदार जो है उसे जो नहीं कुछ कहना होता है वह बोल देते हैं, और बेचारा कर्ज में दबा होता है इसलिए कुछ कह नहीं पाता है। और छोटे छोटे जो कर्ज होते हैं पैसा में 25 पैसा, 50 पैसा, 12 पैसा, इस तरह का छोटा कर्ज भी लिया है। इस तरीके से 22.5 रुपया कर्ज उसके पास शेष बचा हुआ है। यदि वह घड़ी 13 में बिक जाता है तो 8.5 रुपया जो है उसके पास बचा है। हमने बताया कि कुछ समय के बाद 13 दिन, महीने के लास्ट में 3 दिन बाद जो है 13 दिन का 13 रुपये जो पेमेंट उसे मिलना था। तो 13 रुपया वो और 8.5 रुपया उसके पास एक्स्ट्रा था, ठीक है ना। इस तरीके से वह कर्ज मुक्त हो जाता। लेकिन वह सोच रहा है कि घड़ी मैं ले लूँगा तो कम से कम नहीं 22 को तो 15 को तो बिक ही जाएगा, है ना। वह कहा कि नहीं कुछ होगा तो कम से कम 15 को बिक जाएगा, तब भी हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे और चैन आराम से वह कर मुक्त ज़िंदगी को जिएंगे। इस तरीके से शंकु जो है सोच रहा है, और पूरी रातें, आधी रात से ज़्यादा हो जाता है। और वह जो है करता क्या है, रात जब ज़्यादा होती है तो जब उसको ये होता है कि हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे, तब जो उसे आराम, रिलीफ मिलता है और वह जो है सो जाता है। जब वह सोता है तो सोने की जब देर से सोया है तो देर से उठेगा भी, तो वह जो है रात में सोता है। फिर सुबह जो है वह सूर्य की किरण जो है सामने आ गई है और उसकी पत्नी जाती है उसे जगाने के लिए कि उठो, अभी तुम जागे नहीं, आज काम पर नहीं जाना है। कहता है कि तब वह हाथ आँख को मलता है, उठता है और कहता है काम पर जाना है। और इस तरीके से वो जो है काम की बातें करता है और तुरंत जो है हर रोज़ की तरह जो है उठ करके तुरंत मुंह धोता है, हाथ धोता है। इसके बाद वही कपड़ा जो फैक्ट्री का है वह कपड़ा को पहनता है। इसके बाद जो है वह काम के लिए चल देता है। अब सोच रहा है कि आज यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो निश्चित रूप से हम कर्ज मुक्त, फिर आगे चल के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी हिचकिचाहट, ऐसी उदारता, है ना, और ऐसा जो है यह भय उसे सता रहा है, यह बार बार सताएगा। इस तरीके से शंकु जो है उस दिन फैक्ट्री में काम के लिए जाता है और घड़ी लेने के फिराक में है कि यदि आज घड़ी नहीं ले पाएंगे तो निश्चित रूप से हम कर्ज मुक्त नहीं हो पाएंगे, आज निश्चित रूप से ले लेना होगा घड़ी को। इस तरीके से जो है उस दिन इंतज़ार में है। जैसे ही लंच होता, थोड़ा सा बात हम छोड़ दिए थे, जैसे वो अपने बिस्तर पर रात में सोया था, सारी बातें सोच रहा था, तो ठीक वैसा ही जैसे दिन में दिखाई देता है वैसा ही रात में सब कुछ दिखाई दे रहा है। वह इंजीनियर का जो ऑफिस रूम है उसको, और घड़ी रखी है वो, खिड़की खुली है तो खुली उसको, सारी चीज़ें उसे दिखाई दे रहा है। जब इंजीनियर घर जो है वह निवास स्थान पर जब आराम के लिए लंच के लिए जाता है तब भी वो रात में सोया हुआ है, अंधकार में है, लेकिन सब दिन की तरह दिखाई दे रहा है। दिमाग में सारी बातें उसके हैं। इस तरीके से वह फैक्ट्री में पहुंच जाता है। सुबह होती है, जागता है, उसकी पत्नी जगाती है
जगाती है तो एक छोटा बच्चा जो है वो बच्चा जो है रेंगते हुए उसके पास आता है। जब रेंगते हुए पास आता है तो उसको वो जो है उठा लेती है ना, उठा करके वह उठा लेती है और बाएं हाथ से जो है अपने उस पल्लू को, अपने ब्लाउज़ वाले पल्लू को हटाती है। तो उस तरीके से शंकु जो है अपने पत्नी को निकले हुए पेट को देखता है ना, चिकना पेट जो है उसको जब वो देखता है तो उसे लगता है कि ये एक्स्ट्रा बोझ फिर आ रहा है। वही तीसरा बच्चा है ना, वह जो है एक्स्ट्रा बोझ के रूप में आ रहा है। इस तरह शंकु को बड़ी गिलानी होती है और यह सर को नीचे करता है, फिर फैक्ट्री की ओर चलने की कोशिश करता है। तो वह पत्नी जो है उन्हें रोकती है, कहती है जी सुने हो, ये जी सुनो, सुनते हो कि नहीं सुनते हो। तो वह बेचारा रुक जाता है, बैक होके देखता है और जो है वह कहता है बताओ क्या है। कहा कि बच्चे को जो है पूरे शरीर में फुंसी हुई एक मलहम लेते आना। तो वह कभी बच्चे को देखा नहीं था, देर आता था और खाता था, सो जाता था। बच्चे के पूरे शरीर पर जो है वह छोटी छोटी फुंसियाँ निकली हुई हैं, वह मवाद से बह रही थी और वह बिना मलहम का ठीक नहीं हो सकता है। इस तरीके से वो पत्नी जो कहती है उस मलहम को लेते आना, भूलना नहीं। तो कहता ठीक है ठीक है लेते आएंगे। तो फिर मूर्खतापूर्ण पूछता है, पैसा तो है नहीं, वह मूर्खतापूर्ण पूछता है कि बताओ कितने पैसा वाला जो है मलहम चाहिए, है ना, कितनी पैसा का चाहिए। तो वह कहते कम से कम 3 पैसे वाला ले लेंगे तो काम चल जाएगा। तो वह फिर कहती है कि व्यंग्यात्मक तरीके से, क्या तुम आपने बच्चे के शरीर को कभी देखा नहीं है कि फुंसियाँ कितना भयावह तरीके से उसे जो है परेशान की हुई हैं। तो यह जो है सर हिलाता है, फिर चल देता है, ठीक है हम लेते आएंगे। जब फिर कुछ हो जाता है तो फिर रोकती है, फिर कहती है कि भूलना मत, जरूर लेते आना, है ना, सब कुछ भूला लेकिन उसको मत भूलना, जरूर लेते आना। फिर जाता है, फिर 10 कदम चलता है तो फिर रोकती है, कहते ये जी सुनो, है ना, रात में बच्चा रोने लगता है तो हमारे पास उसको देने के लिए दूध नहीं है, उसको देने के लिए हमारे पास दूध नहीं है, 2 पके हुए केले लेते आना। तो वह जो है वह हाँ का संकेत करते हुए वह सर को नीचे करके वह आगे की ओर चल देता है और जाता है फैक्ट्री में। कर्ज के बोझ से लदा हुआ है और जाता है फैक्ट्री में। तो वह जो है जैसे ही लंच होता है उस घड़ी की फिराक में है, घड़ी लेने की सुराग में कभी चोरी किया नहीं है। वह चोर तो है नहीं, वह सज्जन व्यक्ति है, गरीब बेशक है कि सज्जन है, वह चोरी करने की फिराक में है। जैसे जाता है तो वह देखता है कि नहीं उस टेबल पर घड़ी आज है कि नहीं, रोज़ तो रहती है, और खिड़की जो आधी खुली, जो कांच विंडो है वो खुली है कि नहीं खुली है, ठीक है ना। तो वह देखता है तो घड़ी, वो खिड़की खुली है आधी खुली है और घड़ी जो है उस टेबल पर रखी हुई है। तब यह खुश होता है कि आज जो है जब इंजीनियर जाएगा तो हम निश्चित रूप से उस घड़ी को ले लेंगे, है ना। वह जो है तो जैसे ही लंच होता है सारे कर्मचारी, है ना, 800 कर्मचारी नियर अबाउट हैं उसमें। तो वह जो है वह 800 कर्मचारी वह सभी लंच के लिए कोई बाहर दुकान पर चला जाता है, कोई टिफ़िन करने जाता है और कोई जो है अपने आवास पर चला जाता है ना, कि लंच भी करेंगे आराम भी करेंगे। तो इंजीनियर जो है गोरे अंग्रेज़, जो गोरा अंग्रेज़ है, वह जो इसकी आंखें भूरी हैं, बिल्ली जैसी हैं, वह जो है अपनी गाड़ी निकालता है और वह जो है अपने निवास स्थान पर जाता है, जहाँ आवास उसको मिला है वहाँ जो है वो चला जाता है। और घड़ी जो है हर रोज़ की तरह जो उस मेज़ पर छोड़ दिया है और खिड़की भी खुली है और वह शाम को 4 बजे वापस आता है सोने के बाद। तब जो है सभी कर्मचारी जब बाहर निकल जाते हैं लंच के लिए, कोई आराम करने के लिए, तब शंकु ही केवल उस बरामदे में उस हाल में जो है बचा हुआ है और यह घड़ी लेने के फिराक में है। वह चारों तरफ देखता है, जैसे वो घड़ी लेने की सोचता है वैसे शरीर उसकी पसीने से डूब जाती है और वह उस ऑफिस के पास जाता है तो उसका मन जो हिचक जाता है, कहता है घड़ी यदि उठाएंगे तो सारे लोग हमें क्या करेंगे, वह यदि पकड़ा जाऊंगा तो हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। 800 कर्मचारी जो है
हमें चोर चोर कहेंगे। क्या कहेंगे? चोर चोर कहेंगे। और हमें जो है उस पागल कुत्ते की तरह जो है, जो नौजवान जो चारों तरफ से घेर के लाठियाँ ले घेरे रहते हैं और चारों तरफ से पीटते हैं, वैसे सब चोर चोर कह करके हमें पीटेंगे और इंजीनियर के पास हमें ले जाएंगे। तो वह निश्चित रूप से हमको क्या करेगा? उस कंपनी से निकाल देगा। क्या करेगा? कंपनी से निकाल देगा। ठीक है ना? यह सोचता है वो, लेकिन फिर सोचता है जब घर की तरफ यदि इतना कर्ज है, यदि मैं घड़ी नहीं लेता हूँ तो कर्ज के मारे मैं मारा जाऊँगा, देश हमारा छोड़ देना होगा। इस तरीके से जब कर्ज की सोचता है तो वह उस घड़ी को लेने की चाहत करता है। सारे कुछ के बाद जो विचार करने के बाद वह ऑफिस की ओर कदम बढ़ाता है और जाता है। तो फिर पीछे चारों तरफ मुड़ के देखता है, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, कोई हमें देख तो नहीं रहा है। इस तरीके से जो है वह चारों तरफ देखता है, फिर 2-4 स्टेप बढ़ता है, फिर चारों तरफ देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। तो वह जैसे ही खिड़की के पास जाता है और चारों तरफ नज़र घुमाता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो वह जो है उस खिड़की से या तो खुले खिड़की से कांच से जो है अपने हाथ को 1 फुट अंदर बढ़ाता है और वह टेबल पर रखी हुई जो सोने की घड़ी है उस घड़ी को वो ले लेता है और ले करके अपने ट्राउज़र में, अपने पैंट में के पॉकेट में डाल लेता है। जैसे ही जो वो डालता है घड़ी को, उसका जो ट्राउज़र का जो पॉकेट है वह अंगारे की तरह जलने लगता है और शरीर जो है उसकी भीगी पसीने से भीग जाती है। सारी बातें आगे पीछे सोचता है कि मैंने तो उठा लिया, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही वो घड़ी को पॉकेट में रखता है, 4 कदम आगे बढ़ता है, तब तक बरामदे में एक व्यक्ति तेज़ी से आते हुए उसने देखा। जब तेज़ी से उसने आते हुए जब देखा तो वह घबरा गया कि लग रहा है हमें कोई देख लिया है, इसीलिए वो आ रहा है और गेट कीपर के पास जा रहा है। वह कहा, समाचार लिया, उसका नाम माधवन था। माधवन कह रहा है कि शंकु ठीक हो ना? वह हंस करके जब कह रहा है तो कहते कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। कहता है कि फिर वह कुछ व्यंग्यात्मक तरीके से बोलता है कि हाँ बदमाश कहीं का, तो ठीक तो कहबो करोगे, है ना? इस तरीके से जब बातें करता है तो वह दिख जाता है, वह जो है शंका में हो जाता है कि हमको ये देख लिया है। फिर वह तेज़ी से दौड़ते हुए वह गेट कीपर की ओर जाता है। तो इसको लगता है कि वह जा कर के उसे बता देगी हमारी बात, हमारी चोरी जो है वो देख लिया, बता देगा, है ना? जैसे माधवान यह पिलर के पास में खड़ा है, माधवान पीछे से आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। तब ये चौंक जाता है तो कहता है कि तुम अकेले यहाँ क्या खड़े हो, है ना? तब वह सारी बात बताता है, कुछ नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे ही खड़े हैं। तो वह हंसते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से जो है माधवान कहता है कि बदमाश कहीं का जो है तुम कुछ इस तरह से हंसी मजाक करते हुए वह फिर जो है गेट कीपर की ओर चला जाता है। वो देखा तो था नहीं, लेकिन इसको लगा कि वह देख लिया है ना? वह देख लिया है। इस तरीके से जो है वह जैसे ही गेट कीपर की ओर जाता है तो यह क्या करता है, इसको शंका हो जाती है कि ये 800 कर्मचारी यदि इस बात को जान जाएंगे तो हमें चोर चोर करके पीटेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, कोई इधर से मारेगा, कोई उधर से मारेगा, फुटबॉल की तरह हमें मारेंगे और इंजीनियर के पास पेश करेंगे, ठीक है ना? तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, हम इस कंपनी से निकाल दिए जाएंगे। जैसे कि एक कर्मचारी था, जो कर्मचारी एक पुराना केवल छाता लेकर के उस कंपनी में फैक्ट्री में आ गया था, वह जब फैक्ट्री में आ गया तब जो है कि वह इंजीनियर है, उसे कंपनी से बाहर जो है नौकरी से छुड़वा देता है, नौकरी से निकाल देता है। तो मैं तो इतना बड़ा काम कर दूंगा, चोरी कर दूंगा, उसकी घड़ी उठा लूँगा, तो वह हमें छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना? इस तरीके से वह शंकु जो है विचार करता है और अंत में यह बर्दाश्त नहीं होता है। घड़ी जो है अंगारे की तरह पॉकेट में जल रही है, शरीर जो है वह चंचल है, वह पसीना से डूबी हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वह पुनः जो है धैर्य टूट जाता है और पुनः जो है वह सोचता है कि नहीं, इस घड़ी को रख देंगे तभी भलाई हमारा है। तो तब वह जो है उस खिड़की के पास तेज़ी से जाता है, चारों तरफ देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, नहीं देखा। फिर जो है यह ट्राउज़र से वह घड़ी को निकालता है और उस टेबल पर रख देता है। उस टेबल पर रख करके फिर जो है बाहर की ओर निकलता है
तब इसको जो है रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। इस तरीके से जो है आज का जो शॉर्ट स्टोरी का जो द गोल्ड वॉच का जो कहानी है, इसका हमने हिंदी सारांश मैंने आपको बता दिया, और अगले दिन से मैं इसका हिंदी इंग्लिश जो है हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? इस तरह से जो बातें थोड़ा बहुत छुटी होंगी, तो जब रेफरेंस एक्सप्लेन करेंगे तो ये बात जो है आपको समझ में आ जाएगी। इसी के साथ आज शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच का जो आज वीडियो है ना, रेफरेंस टू हिंदी, यह समाप्त होता है। और मुझे आशा है कि आप लोग को यह बात समझ में आ गई होगी, है ना। और जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे आपको सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।